बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी, मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से एक एक करके सभी यात्री उतरने लगे। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। एक दो स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पे रुकती है। बस स्टॉप पर एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का और एक कपल खड़े थे। बस रुकते ही वे लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल जो थे वह ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और लड़का साइड वाली सीट पर जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ गया और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पूरा इलाका सन्नाटा से भरा था। बस के अंदर और बाहर एकदम शांत माहौल था। इतना शांत माहौल कि बस के इंजन की आवाज यात्री को कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजरने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वह जहां खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं थी। जंगलों के बीच एक सड़क पे खड़े थे। फिर महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दिया, क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी और उन्हें कोई दूसरा बस भी नहीं मिलेगा। बस रुकते ही वे 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे के अंदर से बस में दाखिल होते हैं। जब बस की कर्मचारियों की नज़र उन पर पड़ी तब वे लोग डर गए, क्योंकि वह 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। अब बस में यहाँ से कुल 9 लोग सवार थे। 6 लोग जो पहले से थे और 3 नए लोग अब बस में आ गए थे। बस में जो वृद्ध महिला सफर कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर बार बार उनको देख रही थी। अगला स्टॉप आ गया। यंग कपल जो थे इसी स्टॉप पर उतर गए। बस यहाँ से आगे बढ़ती है। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। वह लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। करीब 2-3 किलोमीटर ही ऐसे आगे जाने पर वृद्ध महिला जोर जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है और कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स, जल्दी दो। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वह महिला अपनी बातों पर अड़ी थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात कर रही थी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए बोली। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटकर उसे नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल को निकल गई। अपने साथ हुए इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने उस महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी एक गलती की वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जाओगी? क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वह वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुम मेरे पर्स चुराए हो। यह इल्जाम
मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया। यह सुनकर लड़का चौंक गया और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ता उन पर नजर रखी हुई थी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी, उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं लगातार उन पर नजर रखी हुई थी। तभी तीसरे व्यक्ति जो उन दोनों के कंधे पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचाना था। वह दोनों पुलिस को बताते हैं कि उनके साथ ये घटना घटी है। तारीख आता है 16 नवंबर की। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर आ जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 575 थी। यह बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में गिरा था। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 लोग मरे हुए थे, जिनमें से एक ड्राइवर की लाश थी और एक महिला कंडक्टर की। चौंकाने वाली बात थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थी और उनकी लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। बस के मालिक ने बताया बस में इतना फ्यूल नहीं था कि यह बस 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस की फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खूनों से भरे हुए थे। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।